नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है दयालु किसान और जादुई कछुआ। एक गांव में तारा नाम का एक ईमानदार और दयालु मछुआरा रहता था। वह गांव की नदी से मछलियां पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था और अपने परिवार के साथ एक बहुत ही सुखी जीवन बिता रहा था। वह दूसरों की मदद करने वाला और बहुत ही दयालु व्यक्ति था। एक बार तारा गांव में नदी किनारे टहल रहा था। वहां कुछ बच्चे एक बहुत ही प्यारे से कछुए को परेशान कर रहे थे। वे उसका रास्ता रोक रहे थे और उसे नदी में नहीं जाने दे रहे थे। तारा ने उन बच्चों को ऐसा करने से मना किया, किंतु वे बच्चे नहीं माने और कछुए को परेशान करते रहे। अंत में तारा ने उन बच्चों को कुछ सिक्के दिए और उस कछुए को उन बच्चों से आज़ाद कराया। आज़ाद होने के बाद उस कछुए ने तारा का धन्यवाद किया और उसे बताया कि मैं नदी के राजा का दूत हूँ। तुमने मेरी रक्षा करी है। चलो मैं तुम्हें नदी के अंदर हमारे महल की सैर कराता हूँ। ऐसा कहकर कछुए ने तारा को अपनी पीठ पर बैठाया और नदी के अंदर गहराई में ले गया। अंदर जाते जाते जैसे ही कछुआ महल के पास पहुंचा, वहां का नज़ारा देखकर किसान तो हक्का बक्का रह गया। वहां बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियां थीं, लहराते पेड़ पौधे थे और सोने चांदी और मोतियों से मढ़ा हुआ एक सुंदर महल था। वहां के राजा ने खुद तारा और कछुए का स्वागत किया और तारा का धन्यवाद किया कि उसने कछुए की जान बचाई। राजा ने तारा से कहा कि तुम इस राजमहल में 3 दिन आराम से व्यतीत कर सकते हो। तारा ने भी बड़े मज़े से उस महल में घूम फिरकर खूब बढ़िया बढ़िया खाना खाया और कछुए के साथ खूब मस्ती करी। उसके 3 दिन व्यतीत हो गए। फिर तारा को अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने कछुए से कहा कि अब मुझे अपने गांव वापस जाना है। कछुआ भी तारा को अपनी पीठ पर बिठालकर महाराज के पास ले गया और उसने कहा कि महाराज, अब तारा अपने गांव वापस जाना चाहता है। महाराज ने तारा की बात को समझा और उसे उपहार स्वरूप एक डिब्बा दिया। उन्होंने कहा कि यह डिब्बा हमारी नई नई और अच्छी अच्छी यादों का खजाना है। इसे तुम संभाल कर रखना, किंतु इसे कभी खोलना मत। महाराज से विदा लेकर तारा वहां से निकल पड़ा। कछुए ने अपने दोस्त को अपनी पीठ पर बैठाला और नदी किनारे छोड़ आया। उसके बाद तारा ने अपने गांव का रास्ता पकड़ा। गांव में पहुंचकर तारा को बड़ा अजीब लगा। उसका सारा गांव बदल चुका था। घर भी बदल चुके थे, वहां के लोग भी नए थे। तारा ने गांव के एक व्यक्ति को बुलाकर पूछा कि यहाँ मेरा घर हुआ करता था, मेरे माता पिता यहाँ रहते थे, वे सभी कहाँ गए? उस व्यक्ति ने तारा को बताया कि आप जिनके बारे में बात कर रहे हो वो तो बहुत साल पहले गुजर चुके हैं। तारा को लगा कि ये क्या हो गया, 3 दिन में सारी दुनिया ही बदल गई। तारा ने उस डिब्बे को देखा जो महाराज ने उसको दिया था। उसे लगा कि उसके सवालों का हल इस डिब्बे में होगा। ऐसा सोचकर तारा ने उस डिब्बे को खोल दिया, जिसे महाराज ने खोलने से मना किया था। जैसे ही तारा ने उस डिब्बे को खोला, उस डिब्बे से तो एक जादुई धुआं निकला और पल भर में ही तारा एक बूढ़ा आदमी बन गया।
अब तारा समझ चुका था कि महाराज के द्वारा दिया गया डिब्बा समय का प्रतीक था, किंतु अब समय उसके हाथों से निकल चुका था और उसे अपने करने पर बहुत पछतावा भी हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय के महत्व को समझना चाहिए। धन्यवाद।